Good morning, students. Welcome to all of you in today's chemistry class. This video is for class 9th and we will continuing the chapter Matter in Our Surrounding, and today our topic is evaporation and the factors affecting evaporation. Yesterday I have told you about the latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Now today we will discuss about the evaporation, difference between boiling and evaporation, and the factors affecting evaporation. First of all, what is evaporation? What do you mean by evaporation? Evaporation हम लोग किसको कहेंगे? बॉइलिंग के बारे में हम लोग पढ़े, अब हम लोग का इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे. इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें? वेपर में, एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. बॉइलिंग और इवेपोरेशन में यही डिफरेंस है. बॉइलिंग के लिए एक फिक्स टेम्परेचर की जरूरत होता है, लेकिन इवेपोरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए. इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन. द phenomenon of change of liquid to the vapor state at any temperature below the boiling point of the liquid. Below the boiling point of the liquid. Now this is the definition of evaporation. Evaporation takes place at any temperature below the boiling point of the liquid. Now what is the difference between evaporation and boiling? Difference between boiling and evaporation. बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? बॉइलिंग और इवेपोरेशन में दोनों ही लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज होता है. एक के लिए फिक्स टेम्परेचर चाहिए और एक जो है एट एनी टेम्परेचर पे एट इट्स ओन, उसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं है. तो हम लोग यहां लिखेंगे बॉइलिंग और इधर इवेपोरेशन. अब हम लोग इसका दोनों का डिफरेंस देखेंगे. फर्स्ट, जैसे कि अभी हम आप लोग को बताएं कि बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. बॉइलिंग जो है टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. बॉइलिंग के लिए एक फिक्स टेम्परेचर का जरूरत होता है, नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. लेकिन इवेपोरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर का जरूरत नहीं है. इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स. उसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए. नेक्स्ट है, बॉइलिंग में कूलिंग नहीं होगा, हीटिंग इफेक्ट होता है. नो कूलिंग इज कॉज्ड. बॉइलिंग में कूलिंग नहीं होगा, नो कूलिंग इज कॉज्ड, और हीटिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस. क्या होगा इसमें? हीटिंग इफेक्ट होगा. और इवेपोरेशन में क्या होगा? कूलिंग इज कॉज्ड. कूलिंग इज ऑलवेज कॉज्ड. हमेशा कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन. This is the difference between boiling and evaporation. Now next is, what are the factors which are affecting the इवापोरेशन. इवापोरेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो
अफेक्ट है। तो सबसे पहला हो जाएगा सरफेस एरिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन के लिए कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्टिंग है? तो सबसे पहला होगा सरफेस एरिया। फर्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवापोरेशन। तो सरफेस एरिया का क्या है? सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड मोर विल बी द रेट और एक्सटेंट ऑफ इवापोरेशन। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो लिक्विड का, तो इवापोरेशन भी क्या होगा, उसका रेट ज्यादा होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, स्प्रेड ऑफ वेट क्लॉथ्स इन ऑर्डर टू ड्राई देम इन एयर। अगर हम लोग गीला कपड़ा को अगर हम लोग स्प्रेड करते हैं, फैला के अगर सुखाते हैं, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसको इवापोरेशन भी, इसका क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और कपड़ा जल्दी क्या होगा, सूख जाएगा। तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड मोर विल बी इवापोरेशन। ग्रेटर ज्यादा होगा, ग्रेटर द सरफेस एरिया of liquid more will be evaporation, more will be rate of evaporation का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया क्या है, अगर ज्यादा है तो। इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, स्प्रेड ऑफ वेट क्लॉथ्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्प्रेड ऑफ वेट क्लॉथ्स in order to dry them in air, इसको कपड़े को अगर हम लोग फैला के सुखाएंगे, सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, एक तो सरफेस एरिया पर डिपेंड हो गया। सेकंड जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो सरफेस एरिया भी क्या होगा, सॉरी, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। एक तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। सेकंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकेंड, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसका पार्टिकल्स का क्या होगा, बढ़ेगा, और दे एक्वायर ग्रेटर टेंडेंसी टू चेंज टू द वेपर स्टेट। उसका जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसको वेपर में चेंज करने का कैपेसिटी जो है, टेंडेंसी जो है, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। हम लोग जैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इवापोरेशन क्या है, लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज होना। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो उसका क्या हो गया, टेंडेंसी जो है वेपर में चेंज करने का, तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इवापोरेशन जो है, लिक्विड का जो इवापोरेशन होता है फास्ट इन समर एज कंपेयर टू विंटर के कंपेयर में समर में रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इवापोरेशन जो है लिक्विड का वो फास्ट इन समर एज कंपेयर टू लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the rate of evaporation. इवापोरेशन फास्ट होगा किसमें, समर में, एज कंपेयर टू विंटर। evaporation of a liquid is faster in summer as compared to winter, एग्जाम्पल इसका हो गया, क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन सन, clothes dry faster in sun than in shade.
हम लोग कपड़े को जो है सन के प्रेजेंस में जल्दी सूखता है, धूप में जल्दी सूखता है एज कंपेयर टू शेड के कंपेयर में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, रेट ऑफ इवापोरेशन का। ये भी एक तरह का फैक्टर है, रेट ऑफ इवापोरेशन का इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी किसको कहेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी जो है रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर में वाटर वेपर का जो अमाउंट है उस प्रेजेंट होना, उसको ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब एज ह्यूमिडिटी लेवल और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज हाई, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है एयर में, देन द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देखेंगे ह्यूमिडिटी का, क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ रेनी डे। रेनी डे में कपड़ा जो है, बारिश के मौसम में कपड़ा को सुखाने में ज्यादा टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से इवापोरेशन कम होता है। तो एग्जाम्पल इसका हो गया, क्लॉथ्स टेक longer time to dry on a rainy day। बारिश का मौसम में कपड़े को सुखाना थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगा तो। और नेक्स्ट है, लास्ट है, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। लास्ट फैक्टर क्या है, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। विंड का स्पीड अगर ज्यादा है तो इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये भी एक तरह का फैक्टर है रेट ऑफ इवापोरेशन को जो इफेक्ट करता है, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। अगर विंड का स्पीड ज्यादा है तो इसका इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या, क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। विंडी डे, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो कपड़ा क्या होगा, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका क्या फैक्टर है, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। अगर स्पीड अगर ज्यादा है विंड का तो इवापोरेशन भी क्या होगा, इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। अब है होमवर्क। अब आज का होमवर्क है, आज का ये होमवर्क हो गया। आज आप लोग का आज का होमवर्क ये है कि दो क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1, why a cooler is quite effective। Why a cooler is quite effective on a hot and dry day। On a hot and dry day, explain। इसको एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, why can we sip hot tea from a saucer faster than from a cup। Why can we sip hot tea from a saucer faster than from a cup। ये दो क्वेश्चंस है आप लोग के लिए। ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कीजिएगा और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसको भेजना है।